नमस्कार सभी को। दोस्तों, पतंजलि और डाबर के बीच में ना एक तगड़ी कानूनी जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए पतंजलि के च्यवनप्राश एड्स पर बैन लगा दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो ये ब्रांड वार है, जो मिसलीडिंग क्लेम्स और रामदेव की लगातार गिरती साख है, क्या ये संकेत है कि पतंजलि का गोल्डन इरा अब खत्म हो रहा है? आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, रामदेव के लिए भी, पतंजलि के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव का नाम ना एक जमाने में हेल्थ रेवोल्यूशन के सिंबल के रूप में देखा जाता था, लेकिन आजकल बाबा जी हेडलाइन में है बस गलत रीजंस की वजह से और कोर्ट में फटकार लगने की वजह से। कभी कोर्ट उनके बोलने पे बैन लगाती है, कभी उनके एड पे बैन लगाती है, कभी रामदेव जी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तो कभी हलफनामा देके माफी मांगते हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में एक प्रस्तुति उन्होंने और भी की है और इस बार उनका संग्राम छिड़ा है डाबर के साथ। तो ये जो पतंजलि और डाबर की लड़ाई है ना, ये बस मार्केट शेयर के लिए नहीं है बल्कि अपने क्रेडिबिलिटी और एथिक्स के लिए भी है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश एड पर बैन लगा दिया है। बैन क्यों लगाया है? क्योंकि डाबर का ये आरोप है कि पतंजलि ने अपने एड्स में न सिर्फ एग्जैजरेटेड क्लेम को यूज किया है बल्कि डाबर के च्यवनप्राश को बैड लाइट में दिखाया है और मात्र एक हफ्ते में इसके 6000 से ज्यादा एड भी चला दिए। अब डाबर का कहना यह है कि इतने सारे मिसलीडिंग एड्स चला के पतंजलि ने डाबर को बदनाम किया है। और ये बात है भी, रामदेव जी ने काफी अच्छा खासा पैसा जो है वो टीवी चैनल्स पे ऐड चलाने में खर्च किए हैं। क्योंकि आप कोई प्राइम टाइम डिबेट देख लो या सुबह से ही कोई सा प्रोग्राम आप उठा के देखो न्यूज चैनल पे, आपको या तो नीचे वाली पट्टी पे या तो ऊपर कहीं पे या तो ब्रेक के टाइम पे एक ना एक ऐड जो है वो रामदेव जी का मिल ही जाएगा। अब क्योंकि मीडिया हाउसेस को रामदेव इतना अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं, इसीलिए आप देखोगे ना कि रामदेव की बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज जो है वो आपको न्यूज चैनल में देखने को भी नहीं। लेकिन कोर्ट रूम में ये रेवेन्यू तो काम आएगी नहीं। अब डाबर ने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि पतंजलि के ऐड से डाबर को बदनाम करने की कोशिश की गई है और इनके ऐड में जो है वो फैक्ट भी करेक्ट नहीं है, उनको घुमा फिरा के प्रस्तुत किया गया है। डाबर का कहना यह है कि पतंजलि ये दावा कर रहा है कि उनके च्यवनप्राश में 51 तरीके के हर्ब्स हैं, लेकिन डाबर के एडवोकेट का ये कहना है कि एक्चुअल में जो काउंटिंग है उसमें बस 47 तरीके के हर्ब्स हैं, मतलब 47 तरीके की औषधियां हैं। और इतना ही नहीं, डाबर ने ये भी एक्यूज किया हुआ है कि पतंजलि के प्रोडक्ट में मरकरी जैसे डेंजरस एलिमेंट भी हैं जो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हालांकि पतंजलि ने इस एलिगेशन को तुरंत रिजेक्ट किया और कोर्ट में अपना जो डिफेंस है उसको भी रखा। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद फिलहाल कोर्ट ने पतंजलि को साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगली हियरिंग तक डाबर के खिलाफ आप ऐसा कोई भी ऐड नहीं चला सकते। और अगली हियरिंग है 14 जुलाई को, तब तक के लिए पतंजलि की ये जितने भी कंट्रोवर्शियल एड्स हैं इन सब पे ब्रेक लगा दिया गया है। और दोस्तों, ये पहली बार है भी नहीं, रामदेव और पतंजलि को कोर्ट ने कई बार डांट फटकार लगाई है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि हमदर्द का जो आइकॉनिक रुआवजा था उसको भी लेके रामदेव ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था जिसमें रुआवजा को सरबत जिहाद का नाम दिया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि दोनों को फटकार लगाई थी और 24 घंटे में सारे वीडियोज को डिलीट करने का ऑर्डर भी दिया था। उस समय कोर्ट काफी गुस्से में थी, रामदेव किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, कोर्ट ने ऐसा कहा था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनके लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं। और दोस्तों, ऐसा लग भी रहा है कि ब्रांड प्रमोशन के नाम पे अपने कंपटीटर्स को ओपनली टारगेट करना ये पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है और इस चक्कर में हर बार लीगल सिस्टम को इनकी स्ट्रेटजी पे ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर आप रामदेव का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो ना तो कोर्ट में उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में पतंजलि को बार बार बुलाया गया है और वही सेम रीजन की वजह से, मिसलीडिंग एड और एक्सैजरेटेड क्लेम्स। और इसके लिए कई बार रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी, लिखित में भी माफी मांगी है, हलफनामा देके अपने एड्स तक को बंद किया है। लेकिन कुछ दिन बाद ये लोग फिर वही हरकत करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि जो पतंजलि का एक गोल्डन इरा था क्या वो खत्म हो रहा है? क्योंकि जब पतंजलि लॉन्च हुआ था ना तो हर जगह उसकी बड़ी धूम थी कि भाई जो ये फॉरेन ब्रांड्स हैं इनको पतंजलि टक्कर देगा, एक देसी ब्रांड आया है और लोग इसको खूब यूज भी करते थे, काफी मेन स्ट्रीम में आ गया था। रामदेव खुद टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा करते थे कि जो फॉरेन कंपनीज है हम उनको भगा देंगे, उनको उल्टा लटका देंगे। अब ये अलग बात है कि कोर्ट ने खुद इनको कितनी बार उल्टा लटका दिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ना पतंजलि की जो चमक है अब काफी डल हो चुकी है। अब वो बात रही नहीं है। सिटी के कई शहरों में जो पतंजलि के स्टोर्स हैं आप उनकी हालत देखो, कुछ तो बंद हो चुकी हैं और जो खुले भी हैं उन पे बिक्री काफी कम है। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो अब पतंजलि से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक तो ये भी है कि कोर्ट रूम में आए दिन आपको फटकार लगती है, आपके प्रोडक्ट की धज्जियां उड़ती हैं, सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स आती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डाउट आ रहा है, जो इनके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है उस पर हर नया कोर्ट केस एक डेंट लगा रहा है। रामदेव जो कभी हर नेशनल इशू पर एक्सपर्ट हुआ करते थे, अपना ओपिनियन दिया करते थे, आज अपनी कंपनी की कंट्रोवर्सी में इतना उलझ गए कि बस कोर्ट के चक्कर काटते फिर रहे हैं। लीगल चैलेंजेस, ब्रांड इमेज क्राइसिस और श्रिंकिंग मार्केट जो ट्रस्ट है, ये पतंजलि के लिए एक वार्निंग साइन है कि भैया अब अपनी जो स्ट्रेटजी है ना मार्केटिंग की उसको चेंज करो। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि जिस मार्केट स्ट्रेटजी के साथ पतंजलि आगे बढ़ रहा है, क्या इससे कस्टमर का विश्वास जो है वो पतंजलि पे बढ़ेगा या और घटेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स।